श्लोक 7 अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अस्माकं तु विशिष्टार्जे तान्निबोध्य नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्नब्रे विमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब पूरा मतलब समझते हैं। द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करते हुए दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख वीर योद्धाओं का नाम सुनाता है। एक कायर मनुष्य अंधेरे में अनुभव होने वाले भय को दूर करने के लिए सीटी बजाता है अथवा कुछ गुनगुनाने लगता है। दुर्योधन की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की थी। अपराध बोध से पीड़ित अत्याचारी दुर्योधन की मन स्थिति बिखर रही थी। यद्यपि उसकी सेना सक्षम शूरवीरों से सुसज्जित थी, तथापि शत्रु पक्ष के वीरों को देखकर उसे भी लग रहा था भय। अतः द्रोणाचार्य के मुख से स्वयं को प्रोत्साहित करने वाले शब्दों को वो सुनना चाहता था, परंतु जब वो आचार्य के पास पहुंचा तब वो शांत और मौन रहे। इसलिए टूटते उत्साह को फिर से जुटाने के लिए वो अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। यह स्वाभाविक है कि अपराध बोध के भार से दबा हुआ व्यक्ति नैतिक बल के अभाव में संभाषण आदि की मर्यादा को भूलकर अत्यधिक बोलने लगता है। ऐसे मानसिक तनाव के समय व्यक्ति के वास्तविक संस्कार उजागर होते हैं। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को द्विज उच्चतम कहकर संबोधित करता है। आंतरिक ज्ञान के विकास के कारण ब्राह्मण को द्विज 2 बार जन्मा हुआ कहा जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने पर मनुष्य संस्कारहीन होने के कारण पशु तुल्य ही होता है। संस्कार एवं अध्ययन के द्वारा वह एक शिक्षित व सुसंस्कृत पुरुष बनता है। उसका दूसरा जन्म माना जाता है। वे द्विज शब्द का अर्थ है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और स्वभावतः उनमें हृदय की कोमलता आदि गुण थे। पांडव सैन्य में उनके प्रिय शिष्य ही उपस्थित थे। ये सब जानकर चतुर किंतु निर्लज दुर्योधन को अपने गुरु की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगा था। जब हमारे उद्देश्य पापपूर्ण और कुटिलता से भरे होते तब हम अपने समीपस्थ और अधीनस्थ लोगों में भी उन्हीं अवगुणों की कल्पना करने लगते हैं।